जब भी बहस होती है तो खैर मैं तो हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकती हूँ, लेकिन मेरा मन बार बार कहता है नहीं, आप मुझे सुनिए, अपोजिशन खड़ी जरूरत नहीं शशि मैम, मैं आपको देखिए, बात बहुत होगी, बात हम लोगों की 1.5-2 साल हो गया बात करते करते, आपसे बात करते 3 साल हो गया है, लेकिन किसी कोई हल नहीं निकला। आप लोग को हल चाहिए, पहली चीज सच्चाई जनता में जानी चाहिए। ये 200 लोगों का केस मैं कैसे खत्म कर रहा था, ये लोगों तक बात जानी चाहिए। जिसको नापना होगा जाके मेरी जमीन का औकात नाप करके आ जाएगा। वृंदावन के अंदर मैं वहां पर 10 बीघा जमीन, 10 एकड़, मैं बीघे बाद 10 एकड़ जमीन हम वहां पर आपके नाम पर, आपकी टीम के नाम पर, आपके 200 लोगों के नाम पर, जहां पर प्लॉट कटवाकर 1000 स्क्वायर फीट का करीब तकरीबन 300 प्लॉट निकलता। उस 300 प्लॉट के अंदर एक प्लॉट कीमत 8 लाख रुपए थी। मैं उसको 5 लाख नापता और 5 लाख नाप करके आप लोग का हवाले करता है कि ये पकड़िए, ये आपकी 10-15 करोड़ लायबिलिटी यहां खत्म हो रही है, इसमें सिर्फ डेवलपमेंट आपको कराना है। 25-50 हजार का चंदा आप लोग करते आपस में, पूरा डेवलप हो जाता। इतने लोग की लायबिलिटी खत्म थी वहां पर। नहीं तो आपसे अगर आप एग्री हो तो हम कोशिश करते हैं, हम सारा कुछ खत्म करा के सारे क्यों लोगों को वहां बेच क्यों करके क्यों क्यों मैं करूं, क्यों मैं करूं? इस वजह से करूं कि ये जो 2 कौड़ी का आदमी पेपर में आई न्यूज को अपना नंबर लिखकर भेजे। अरे आप हमारा चेहरा देखते हैं, उसका देखिए। वो कल की डेट में कहेगा मेरे 200 लोगों का हो गया। आप समझ नहीं रहे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो श्रीवास्तव ऐसे तो हीरो बनाना अपने आप को। काम किया हमारे लड़कों ने, काम किया डर का, जैसे दबाव में, प्रेम में, मोहब्बत, हमारे लोग काम किया। वो ग्रुप में डाल डाल के मैंने अपना काम करा लिया। आज उस 2 कौड़ी का आदमी का औकात थी, हमसे काम करा लेता वो। और आज मैं व्हाट्सएप तो सुबह हमें भी कटिंग का भेजा था, लेकिन मैंने आपको नहीं भेजा क्योंकि मेरे पास तो ये लगता है मेरे पास है। नहीं, मेरे पास किसी ने 50 लोगों ने, मैंने नहीं। सुनिए आप हमारी नहीं, हम आपसे आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं, हम आपको मैसेज दे रहे देने के लिए। 50 लोगों ने मुझे भेजा, मुझे कोई वो नहीं हुआ। सुबह जाता है, बहुत से लोग शुभचिंतक हैं, लेकिन एक कटिंग आई जिसके अंदर इसका नंबर लिखा हुआ आगे। मैं यार 4 दिन पहले बात कर रहा है, मतलब बंदा, आप बात कर रही हैं, 1 घंटा मैं समय दे रहा हूं, पागल हूं मैं 1 घंटा में टाइम देकर आपको कि हाँ ठीक, हम ये कर ले, वो कर ले, ऐसा वैसा कर ले। देखो वो 30 रुपए मिनट लगता। मैंने उसको बोल दिया है परसों कि जो है, उसने कहा क्या कहा सर ने, तो मैंने कहा सर ने ये कहा है कि सारे लोगों से मीटिंग करा ली जाए, और अब अगर ज्यादा सा कोई दिक्कत करेगा तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। तो उसको लगा कि नहीं देंगे। अभी तक उसको 10-5 दिन से उम्मीद थी, जब से उसने बात करने को कहा था कि दे देंगे सर। तो बंदर है वो बंदर है कि उसको केला दूर से कोई दिखाई दे, उसको लगे कि हाँ केला मिल ही जाएगा। बंदर है वो कि उछलेगा देख करके कि हाँ देंगे, नहीं देंगे, देंगे। उसके पास अपनी बुद्धि नामी चीज तो है नहीं, खुद का अपना कोई औकात, वो जमीर नहीं है। वो फैसला करेगा लोगों, 200 लोगों का। उसको लगा, उसको लगा, उसको लगा। मैंने उसको जब देखा था तो उससे बात की, तो मैंने ये कहा था कि इसकी बीवी इसके साथ रह नहीं सकती है। ये मैंने शादी से पहले, और शादी हुई और उसके बाद 2 ही महीने में बीवी छोड़ के चली गई। डिवोर्स केस और आपका वो दहेज प्रताड़ना के इसके इतने उसने केस लादे हैं कि ये खुद ही परेशान है। तो उसके नेचर में है ये सब। और जैसा नेचर काम कर रहे हैं वैसा भुगतेंगे वो। मैं अब जा रहा हूं सारे तरीके के अब ग्रुप पे मैसेजेस को डालने के लिए कि इस तरह के लोग आपके काम रुकवाते हैं। उसी वृंदावन साइड की मैं विजिट अब करवाने जा रहा हूं दूसरे को, और मैं अलानिया चिल्ला के बोलूंगा कि ये FIR और PIL वाले लोग इस लायक नहीं हैं कि उनके लिए कोई रास्ता दिया जाए, क्योंकि उनके लीडर इस लायक नहीं जो रास्ता मांगते हो। अगर आप ये वॉइस डाल देंगे तो सारे विरोध में भी साबित के खड़े हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं ना, मैं डालूंगा। और आप बोल दीजिए, ये क्या इतने दिन से मैं वृंदावन क्यों नहीं लॉन्च कर रहा था? लोग मांग रहे थे, प्राइम लोकेशन साइट है, लोग बार बार मांग रहे थे। इतने दिन से मैं जयपुर क्यों नहीं लॉन्च कर रहा था? इतने दिन मैं जेवर एयरपोर्ट क्यों नहीं प्रमोशन कर रहा था? लोग गए हैं, विजिट करके आते गए। मैं इसी प्लान में था कि ये वो जगह होंगी जहां पर मैं बंच का बंच लोगों को लाकर सेटल कर दूंगा। मैं बंच का बंच सेटल करूंगा लोगों को। सर अगर थोड़ा सा भी गुंजाइश हो तो हम 1 रुपए की गुंजाइश नहीं शशि मैम, जब तक ऐसे लोगों को जूता ना खिलवा दें। अब आज ये हरकत जो किया है, इस हरकत की वजह से 1 रुपए की गुंजाइश नहीं है। अब 200 लोगों को मैसेज दे दीजिए कि इसको अब इस पे प्रेशर डालें कि तू ला के दिखा राशिद नसीम को इंडिया। अब तू इस न्यूज के ला के दिखा तू। अब यही शर्त मेरी है कि ये मुझे ला के दिखा दे, मैं फ्री दे दूंगा जमीनें। चलिए, बेईमान बदतमीज आदमी। सर क्रोध में खून जल जाता है। क्रोध नहीं, मेरा बनता भी बहुत है। मैं इन जैसा बेवकूफ नहीं हूं कि चंदे के पैसे से खाना खाता हूं।
फीस मिलेगी हमको, यहाँ वहां चंदा मिलेगा, उठाईगिरी पैसे सब खाना खाता हूँ। ऊपर वाले के करम से, आप लोग की दुआओं से मेहनत करता हूँ। इसको बोलिए और बाकी लोगों को बोलिए, और आपको रियल बता रहा हूं, आप ये रिकॉर्डिंग मेरी डालिए, इसलिए नहीं किसी मैं किसी को बुरा चाह रहा हूं, मैं भला चाह रहा था। अब बोला ना, जिस जमीन को मैं 20-30 करोड़ की लायबिलिटी खत्म कर सकता था, उस जमीन को मैं 10-12 करोड़ रुपए की लायबिलिटी के नाम पर आप लोग हवाले करने वाला था, इसीलिए कि वहां पे कोई बार्गेनिंग ना हो, कोई फालतू आर्गुमेंट ना हो। हमें ठीक है, हमने पहले पैसा डाल दिया था, हमने पहले खरीद लिया था, आज हमारी रॉ जमीन है, हमने बोला आप लोग डेवलपमेंट करा लो, हम प्लॉट काट क्यों नहीं दे रहे, हम पर प्लॉट भी नहीं दे रहे। सीधा बोलने वाले भाई देखिए, अगर हम यहाँ लैंड खरीद रहे हैं तो लैंड खरीदारी हमारी इतने की पड़ रही है, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट इतना पैसा आ रहा है। हम भी अगर 30 लाख रुपए खरीद करके 30 लाख का आपको दे देंगे, तो हम आपको पैसा कैश ना दे देंगे वापस। अरे हम जमीन खरीद के 30 को 60 बनाएंगे, तभी आप देंगे भाई 60 में आप इसको लीजिए आप, तब हमारा, नहीं तो हम 30 आपको कैश नहीं दे सकते थे क्या? तो हमको जाकर करीब पड़िए, हमें इन्वेस्टमेंट किया, हमने बड़ा पैसा डाला हमने, तब जाकर हमें स्क्वायर फुट 350-400 पड़ रही है। अब अगर 100 रुपए हम उसके अंदर मार्जिन रख करके आपको अपनी लायबिलिटी ही खत्म कर रहे हैं, पैसा तो नहीं मांग रहे ना आपसे हम कि हमें पैसा दीजिए आप, जी। और आप भी उसको किसी बेचेंगे 8 लाख में बिकेगा। बिल्कुल। तो आप उसको जाकर के ये बात कह दीजिए और बाकी लोग बता दीजिए, मेरा टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। नहीं, इनको मैं खुद ये बोलूंगी कि आप जो है हमको एक बात बताइए, आप हमारी लायबिलिटी कैसे चुकवा रहे हो, अब मैं ये बोलूंगी। हाँ, अब ये बोलिए कि तुमने जो डाला है ना लोगों को, उसमें 50 ने कहेगा 50 ने डाला, 50 ने डाला, ठीक है, तुमने क्यों डाला? मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वाले 50 लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, चलता है, लेकिन जो पेश इमाम होता है ना, जो अगुवाई कर रहा था, वही करने लग जाएगा, तो बाकी लोगों का तो प्रमोशन मिलेगा। अगर मंदिर जाने वाले लोग जो झूठ बोले, चोरी करे, जो करना करे, चलता है, लेकिन पुजारी पुरोहित जो अगर वो करने लगे, जो लीड कर रहा है ना, तो पूरा समाज खराब हो जाता है। चप्पल चोर किस्म का आदमी जो है, ढंग का, मैं इनसे खुद ही बात करूंगी। बात करिए मेरी, बात करिए मेरी रिकॉर्डिंग भेजेंगे, रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे इनको, और मैं बात करूंगी, मैं कहूंगी अब मेरी लायबिलिटी चुकाओ। अब देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, मैं किसी भी शख्स से इतनी लंबी बात नहीं करता शशि मैम। कभी बार ऐसा होता है कि महीने लग जाते हैं आपको, आपसे मेरी बात नहीं हो पाती, मैसेज करती रह जाती, मेरी बात नहीं हो पाती। मैं तभी बात करता हूं जब मेरा रास्ता होता है। इस बीच आपने जब जब मुझे मैसेज डाला होगा, तब तब मैंने आपको पलट कॉल बैक किया, और आपसे जब भी बात हुई तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ जनता और आपके हित की बात करी कि ठीक है। मैंने सिर्फ ये कहा कि फालतू के जो FIR एप्लीकेशन लोग गए हैं, हकीकत है 3 साल झेल जाएंगे ये लोग, क्योंकि हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के अंदर खुद हम साबित कर लेंगे अपने आप को कि हम गलत नहीं है, खुद साबित करेंगे। बट मे भी कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट की बेंच का एक बन जाता है, माइंडसेट बन जाता है कि नहीं ऐसा ही जैसे लोग का माइंडसेट से कस्टमर माइंडसेट बन जाता है कि हम लाख लायबिलिटी उतारते हैं, लेकिन किसी का ना हुआ तो यार मेरा नहीं हुआ। हाईकोर्ट में ऐसा भी होता है कई बार कि बहुत से जानने वाले वकील होते हैं, बहुत जानने वाले सीनियर लॉयर होते हैं, कुछ रिटायर्ड जज होते हैं, उनका भी मामला रहता है, तो उस कोर्ट में वो अपनी बात को भी कहते हैं कि भाई थोड़ा देख लेना, हमारा भी कुछ हो जाए। ऐसा नहीं कि हमारे सेटिंग नहीं आती, सब आती है हमारे पास सेटिंग, तो कई बार वो जगह बाइस्ड हो जाती है। तो हमने एक चीज ये समझ के चल रहे थे कि अगर कोई भी डायरेक्शन या कोई भी जजमेंट या कोई भी फैसला हमारे उसके खिलाफ आता है, एथिक्स के या हमारे नियम के, हमारे उसके कंफर्ट खिलाफ आता है, तो उसको हम चैलेंज करेंगे। अगर सीधा ये आ जाता है कि हाँ ठीक है, कंपनी देना चाह रही है, कंपनी का सारा बैंक अकाउंट, सारा लैंड बैंक, सारी चीज कोर्ट अपनी मॉनिटरिंग में रखेगी, कंपनी सिर्फ और सिर्फ बताएगी कहां उसकी जमीनें हैं, कंपनी सिर्फ बताएगी किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, बाकी काम कोर्ट करेगी और कस्टमर को कोर्ट पूरा आश्वासन देगी, हम सहर्ष तैयार, तुरंत तैयार हो जाएंगे। हमें नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए हमको। हम ये फैसला, हमारी अजय जी से बात हुई तो ये बिल्कुल जैसे आप बोल रहे हैं इसी लहजे में बात, हमारी रीट यही जा रही है शशि मैम, 1 रुपया हमें नहीं चाहिए, हम सब दे भी देंगे, उसके बाद पैसा बचेगा हमारे पास, हमें यही चाहिए और बहुत बचेगा। बिल्कुल, हम क्यों भागेंगे, हम यही चीज चाहते थे, यही करना चाह रहे थे। लेकिन अब अगर इन केस कोई ऐसा जजमेंट आता है बिलाजा फालतू में, ऐसा कोई चीज आती है, तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट लाके यही सेम बात सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में कहीं कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो जाकर के इन चीजों को इन्फ्लुएंस में ले ले। हम वहां लेके जाएंगे, वहां रखेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट, अब क्या लगता है डेट आज मिल जाएगी? नहीं। अगर हमने कोर्ट में केस फाइल कर दिया तो कम से कम 6 महीना लगेगा जाके डेट लगने में, और कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहां पहुंच गया, तो सारे ऑर्डर वहीं वहीं रुक जाते हैं। फिर अब बचा ही क्या है? नहीं, आपका पक्ष भी मजबूत है। इधर हमने भी परसों अजीत से बात की थी तो चर्चा हो रही थी, तो मुझे लगता है जब से ये नई साइडें आपने लॉन्च की है, तब से हमारा जो आकलन, हमारा मतलब अपना मन का आकलन है
कि मुझे लगता है करीब 25-25 करोड़ की तो लाइबिलिटी चुक गई होगी। आराम से 25 करोड़ के आसपास फ्रेश अमाउंट आ गया। सर ये मेरा आइडिया है खाली। आराम से आराम से। अरे शशि मैम, डे बाय हम अब बता नहीं रहे हैं, हम जाहिर नहीं कर रहे हैं। ये सब मेरा जो निगेटिव बोल के मेरा ही प्रचार कर रहे हैं। आप देखिए 10 लोग बैठे हैं मंडली में, ठीक है, 10 लोग अगर किसी के बारे में उल्टा कह रहे हैं 100 लोगों से, तो 10 का तो माइंडसेट बना है कि मैं गलत हूं। 100 में 50% हो सकता है आपकी बात, 50% करे यार ये आदमी तो काम कर रहा है, चलो चल काम करते हैं। तो आपने 50 कस्टमर दिए ना मुझे। बिल्कुल। अब अगर कोई आदमी सोशल मीडिया पे डाल दे कि ये साइट वो साइट, तो चलिए ठीक है, जो आपके 100 लोग हैं वो मान गए कि नहीं नहीं भाई गलत आदमी है ये। 200 लोगों तक मैसेज गया, उन 200 लोगों में हो सकता है 60-70 लोग, 100 लोग मान लिए, बट 100 तो आएंगे देखने के लिए ना। नहीं सर, मैं आपको बता दूं, जो जितना मैंने यहाँ देख पाया है अभी तक, कोई कस्टमर के हित के लिए नहीं बोल रहा है और कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा है। आपकी बुराई आपको लिए सिर्फ वो व्यक्ति बक रहा है जो ब्लैकमेल करके आपको आपसे पैसा लेने की सोच रहा है, वो भी लायबिलिटी के अलावा। बस इतना सा मैटर मुझे दिख रहा है। जब से मैंने डाला है ये वाला कैशबैक वाला, ये सोच रहे हैं और ताबीज की लायबिलिटी लगभग खत्म है, लगभग। फिर भी जो है ये लगा हुआ है कि हम इस तरीके से अगुवाई करेंगे और कितना पैसा हम समेट लेंगे, इनको जो है 2-4 करोड़ आप दे देंगे तो ये रख लेंगे। देखिए आपको और आपकी लायबिलिटी को, आपके कस्टमर की कसम मैं कह रहा हूं, अगर हमारे इस मैसेज को, इस संदेश को आपने नहीं पहुंचाया लोगों तक, तो मैं पहुंचा दूंगा। क्यों? क्योंकि पहुंचा दूंगी। हाँ, आप ये पूरी बात की रिकॉर्डिंग डालें कि सर ने हमसे बोला था, तो जब जब वो कोई बात करते हैं तो हल की ही बात करते हैं, फालतू बात नहीं करते, हल निकालने की बात करेंगे कि हम ये हल दे रहे हैं, हम ये हल दे रहे हैं। हमने उनको प्रपोजल, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप उन 200 लोगों से आप मेरी एक मीटिंग कराएंगी। और मैंने क्या कहा, तो मैं रिपीट कर दूं, मैंने ये कहा ताकि इस बार अगर कोई पलटी मारे तो कम से कम कस्टमर को पता रहना चाहिए कि नहीं सच्चाई क्या है। अब तक ऐसे लोगों ने लीड किया जो अपने स्वार्थ, अपने उसकी वजह से हमको गलत साबित करते थे और हम कस्टमर से बात नहीं कर पाते थे। यही कहा था ना मैंने आपसे, यही कहा था। बिल्कुल मैंने कहा था कि मीटिंग इसलिए मैं करना चाहता हूं कि मैं अपने पक्ष रख दूं सामने, जिसे मानना होगा मानेगा, नहीं माना नहीं मानो, किसी एक व्यक्ति के फैसले पे मैं मोहताज नहीं रहूंगा, काम हुआ नहीं हुआ। यही कहा था ना मैंने आपसे। तो मैंने कौन सी गलत बात कही थी भाई? बिल्कुल सही बात कही थी। अब उस पर अगर कोई ये लगाता ऑब्जेक्शन कि नहीं नंबर ले लेंगे फिर ये करेंगे, तो यार आपकी बपौती है क्या कस्टमर ये? अगर आप इतना सेफ लेके चल रहे हैं तो चलिए लायबिलिटी उतार दीजिए, हम मना करते हैं, नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। आपके अंदर दम है तो आप आज अभी इस समय एक एक कस्टमर लायबिलिटी उतार के तब मुकदमा लड़ने आइए, तो मानो आप दमदार आदमी हैं। है दम तो नहीं उतार पाएगा। है दम तो 10 करोड़ की लायबिलिटी की वजह से खाली 1 करोड़ बांट दीजिए, 9 करोड़ पे मैं चुकाऊंगा खड़े खड़े कैश में। है दम करके दिखा दे, 1 करोड़ रुपए दे दें लोगों को, हाँ ठीक है उनका मुकदमा लड़े, उनका नंबर हमें नहीं देंगे, और 1 करोड़ रुपए हमें स्लिप भेज देंगे, हमने पैसा दे दिया। नहीं कर पाएंगे। हमने अपनी, सर छोड़ दीजिए, 1 लाख नहीं दे पाएंगे हम। देखिए जो मेरी औकात है ना, उससे नीचे तो हम नहीं आ सकते ना। इन जैसे उठाई के लिए थोड़ी 10-10 हजार रुपए के लिए हम चंदे के लिए हम दुनिया भर अफवाहें फैलाएं। हम छोटी बात भी करेंगे तो 1 करोड़ की बात करेंगे। हम क्यों अपने आप को नीचे 1 लाख 2 लाख 10 लाख पे लेकर के आए? हम अपना माइंडसेट थोड़ी नीचे कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं ठीक, नहीं तो आप बता दीजिएगा कि 24 करोड़ रुपए का मेरा माल था, मैंने भी कैलकुलेट किया, 24 करोड़ का मेरा माल था, जिसमें से मैं 12 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, कुछ भी होता, 5 करोड़ रुपए होता, मैं अगर फ्रेश लेता तो भी मैं 20 करोड़ की 19 करोड़ लायबिलिटी खत्म करता और ये पैसा डाल के पीछे और काम कर सकता था। वो मैंने रोक करके वो पूरा माल आप लोग को 10 से 12 करोड़ रुपए के अंदर सोचा लायबिलिटी के नाम पे पूरा दे दूंगा। बात वही बनती, मैं वहां भी 12 करोड़ लायबिलिटी खत्म करता, यहां भी लायबिलिटी खत्म। बस फर्क इतना था, वहां 4-5 करोड़ मुझे आता, 1-1.5 करोड़ लगाता मैं, बाकी पीछे जमीन खरीदता, यहां ना खरीदता। मेरा कहीं लॉस नहीं था, मैं आपको दे देता और कहता शशि मैम ये हो गया, अब अपने लोगों को बोलिए खत्म करें। मैं रियल बता रहा हूं कसम से। अभी आप एक आध बात के बाद मैं आपसे बात करूंगा, मैं स्पीकर ऑन कर सुनाऊंगा कि मैंने अपने आदमी को तैयार कर दिया था कि त्यौहार खत्म हो गए, धनतेरस से पहले पहले आप जाकर वहां पैमाइश करा करके वहां पर पूरा वो डिमार्केशन करा लो, पूरा लेवलिंग करा दो, और हम धनतेरस से दीपावली तक लोगों को भेजेंगे विजिट करने के लिए। ये मैंने बात आपसे जिस दिन बात हुई उसके अगले दिन, कल मैंने बात करी है और परसों मेरी आपसे बात हुई है।
कल मैंने अपने बंदे से बात करके बोला है कि आप जाकर के पूरा वहां पे सर गुस्सा खत्म कर नहीं, दो। गुस्सा नहीं, सुनिए मैं आपको सबूत देता हूं। इवन मेरी कल की रिकॉर्डिंग में वृंदावन का नाम भी गया है और मैं इसको प्रचारित करता कि सीधा जैसे एयरपोर्ट का आशियाना किया ना मैंने कि हाँ सारा हो गया, वहां सारी लाइबिलिटी जिन लोगों की थी लेकर के मैंने प्लॉट सबको अलॉट करा दिया। वही चीज मैं यहां पे करता। मैं भले प्रचार प्रसार करता लेकिन मैं बोलता कि 200 लोगों की लाइबिलिटी यहां पे खत्म और आप ही को दे देता। आपसे वहां बुकिंग किसी ना लेता, मैं विजिट कराता अलबत्ता, और सेम सिस्टम पर मैं 4-5 जगह पे और काम करता। कुछ साइटें मैंने रखी हुई, जैसे सासाराम मैंने रखा कि मैं इकट्ठा दूंगा, मैंने इसके अलावा आपका ये रखा वृंदावन रखा मैं इकट्ठा दूंगा, जयपुर रखा था मैं इकट्ठा दूंगा कि कोई ग्रुप पकड़ूंगा सीधा बोलूंगा भाई इतनी लाइबिलिटी लेके और पकड़ लेके जा, खत्म, डेवलपमेंट करा लो, खत्म करो बात को। ये मैंने सिस्टम आपके लिए प्लान किया था कि मैं बोलता शशि मैम 1 करोड़ रुपए के आसपास डेवलपमेंट आएगा, आप लोग आपस 10-10 हजार का चंदा कर लीजिए, 200 लोगों में 20 लाख हो जाएगा, सफाई हो जाएगी वहां पर, सुथराई हो जाएगी वहां पर, कुछ लोगों का आप प्लॉट बेच सकते हैं, दे सकते हैं, उसमें भी कम पड़ता, 4-5-10 लाख रुपए दे देता कि हाँ चलिए ठीक है आप लोग वहां पे नहीं, इतने में सर 200 लोगों की उतर जाएगी, आराम से उतर जाती, छोटी छोटी लाइबिलिटी आराम से उतर जाती। लेकिन ये रास्ता इसने बंद कराया और मैं आपको सौगंध देता हूं आज के बाद से अगर आप सच में वो कर रही हैं तो ये मैसेज पहले दीजिए लोगों को। और बोल दिए राशि सर तैयार थे, कल उन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला हुआ था, मेरे से बात हुई थी, रास्ता भी उन्होंने तय कर लिया था, उन्होंने अपने लैंड मिनिस्टर से बात कर ली थी कि धनतेरस से पहले पहले वहां पर सफाई करा दो, वहां पे लेबलिंग करा दो, ताकि लोगों को मैं धनतेरस से दीपावली के बीच भेजूंगा, लोग जाएंगे वहां पर जाके देखेंगे और मैं दीपावली में घोषणा कर दूंगा कि ये जमीन पूरी तरीके से हमने 200 लोगों को दे दी, इनकी लाइबिलिटी खत्म हो गई और ये अपना जो है लाइबिलिटी फ्री है। मैं पूरी तरीके से प्लानिंग में बैठा हुआ था इसके, और मैं 17 तारीख से पहले पहले आपको ये खबर कर भी देता कि आप लोग अपने अपने विड्रॉ की कोशिश करिए, तैयारी कर लीजिए। आप मना कर दिए अपने वकीलों से कि नहीं करने वाले हैं, लेकिन अब नहीं करूंगा। क्यों? रीजन ये नहीं, मैंने परसों नरसों ही डांटा था। हाँ रीजन डांट तो नहीं सकते, समझाया था। मैंने कहा था ये सत्येंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ कुछ गंजा करके लिखा था पोस्ट, तो मैंने कहा अपनी भाषा की मर्यादा को बनाए रहिए, आप ऐसे मत बोलिए। तो उसने कहा क्यों भाई, उसने मेरे खिलाफ FIR कराई फलाना ढमाका। तो मैंने कहा था नहीं, किसी को अगर लिख रहे हो और जानबूझ करके, इसने सुबह वो पेपर मेरे पास भेजा, मैंने आपको नहीं भेजा क्योंकि इसका नंबर पड़ा हुआ था। हाँ तो मैंने डाल दिया ग्रुप पे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों का, सर आप ऐसे फालतू लोगों के चक्कर मत पड़िए, सर हम आपके साथ हैं, सर हमें पता है, ये लोग मैसेज मेरे कम से कम जब से आपको मैं मैसेज चेक कर चुका हूँ। उस एक के करने से हम सारे बेगुनाहों को क्यों सजा मिलने लगती? हम बता रहे क्यों मिल रही, हम बता रहे हैं। देखिए सजा आप, मैं भी जानता हूँ शशि, मैं इतना समझदार हूं, मैं जान रहा हूं बेगुनाह सजा मिल रही है। एक आदमी जो लीड कर रहा था, उस आदमी के लीड करने की वजह से आज अगर मैं कोई काम ऐसा कर देता हूं जो अभी आपने बोला, तो इसकी कोई गारंटी नहीं इस कुत्ते जैसा आदमी जो मीडियम छपी किसी भी न्यूज को अपना बता देता है, वही दिखाए कि हमने काम करा लिया और ये नेतागिरी शुरू करेंगे कि हमारे साथ आओगे तो काम हो जाएगा। मैं ये काम चुपचाप कर खत्म करना चाहता था, ये मानेगा नहीं, ये कुत्ते की उल्टी पूंछ मानेगा नहीं, ये यही दिखाएगा कि हमने करा लिया। और उसके इस टशन को हम अगर थोड़ा सा बढ़ावा दे देंगे तो हम कस्टमर्स के अंदर विश्वास खो देंगे। और बहुत पहले की बड़े बुजुर्गों ने कहावत कही है, किसी देश की जनता या कोई भी आवाम उतना ही तरक्की कर सकती है जितना उसका लीडर समझदार हो। अगर ये 200 लोग इस जैसे बेवकूफ आदमी के पीछे खड़े हैं तो वो उतने ही लायबिलिटी फ्री हो पाएंगे जितना इसकी बुद्धि है। ये डुबा के मार डालेगा, डुबा के मार डाला है। आप ग्रुप पे डाल दीजिए मैसेज को, अन्यथा मैं डाल दूंगा, मैं निवेदन डाल दूंगी। हाँ आप डाल दीजिए ये कन्वर्सेशन को कि हाँ सर ने ये बात कही है। अब 200 लोग फैसला कर ले कि मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं कि मेरे मन में सीधा था, चलिए इतनी बार आपने कहा है, मेरे पास सबसे पहले वृंदावन में देता आपको, फिर उसके बाद कुछ लोग बच जाते तो मैं उनको लेके जाता कि भाई ठीक है आप नोएडा जाइए, वहां प्लॉटों महंगे थे, अभी मैं महंगा प्लॉट दे दूंगा कि भाई ये 20-25 लाख का प्लॉट है, इसके अंदर आप जाइए, आप लायबिलिटी ले लीजिए, खत्म कर लीजिए। किसी की लायबिलिटी 10 लाख की, किसी की 5 लाख की, एक साथ 25 लाख कोई नहीं दे सकता है। फिर क्या, तो मैंने आपको इसीलिए टिकट साइज 5 लाख तक का दिया, किसी का 3 लाख होगा, किसी का 2 लाख होगा, मिला के 5 लाख कर 2 लोग एक प्लॉट ले लेंगे कि चलो हम इसको खत्म करें। अरे सर मैंने ये सोचा था कि अगर आप कोई इकट्ठे जमीन देंगे तो हम 200 लोगों को बात करके
और जिन्हें पैसा चाहिए तो मैं देखूंगी, महीना 2 महीने के लिए मेडिकल डाल दूंगी और अपनी टीम को वहां लगाऊंगी और काम करा के आपस में बात करके जिन लोग पैसा चाहते हैं उनको पैसा लौटा, सेल करके पैसा दे दिया जाएगा। मतलब उसमें ये होगा कि 200 लोग संतुष्ट हैं, बात खत्म है। पर ऐसी समस्या खड़ी हो गई है कि कुछ आगे भले ही नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए कोई का लाख रुपए है, तो उस कंडीशंस में लाख रुपए की जमीन अगर उसके लिए संभव नहीं है तो हमने सोचा था उसको पैसा दे दिया जाएगा। फिर अब क्या बताऊं मैं, काम शुरू होने से ही पहले खराब हो जाता आप है ये और मैसेज बाद डालिए में मेरा, खराब हो हाँ जाता मेरा टाइम इस समय करीब 45 मिनट मैंने समय आपको दिया है कस्टमर के हित के लिए। इस 45 मिनट में कम से कम 45 कस्टमर की भी अगर बुद्धि और आंख खुल गई, इसको जूता उतार के मारने लग गए ना, तो मैं रियली बता रहा हूं तब मैं लाइबिलिटी उतारूंगा। और नहीं तो ठीक, आइए कोर्ट में बात करेंगे, हाई कोर्ट मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट मिलेंगे, जहां तक हो सकता वहां तक मिलेंगे। लेकिन अब इन जैसे नहीं, लोगों, अभी मैं फोन करके लोगों को तुरंत, और आप मैं चाहती हूँ कि इसकी लड़ाई हो जाए। ये पूरी रिकॉर्डिंग डालिए आप। जी। हमारी अब बात रिकॉर्डिंग डालिए। मैं सच बता रहा हूं, पहली बार मैंने आज तक ग्रुप पे आपका नाम तक नहीं लिया है। पहली बार मैं उन 200 कस्टमर मुझे देख कर बात करूं, मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग। आप डालेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। ठीक है, चलिए नमस्कार।